एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एक ऐसा वर्ड है जो कि एवरीडे यूज़ होता है। वाइल खुद भी एक अर्थ रखता है और अकेले भी यूज़ होता है। साथ ही साथ वाइल दूसरे वर्ड्स के साथ मिलकर भी फ्रेजेस बनाता है और उनको भी हम डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं एवरीडे इंग्लिश में। तो इस वीडियो में हम वाइल के सभी यूजेस देखेंगे। हम वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को देखेंगे। हम ऑल द वाइल को देखेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, इसको कैसे हम डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे ये देखेंगे। हम वाइल इटसेल्फ को भी देखेंगे, फॉर अ वाइल को देखेंगे, इन द मीन वाइल या फिर मीन वाइल इसको देखेंगे। हम इन अ वाइल या फिर इन अ लिटिल वाइल इस फ्रेज़ को देखेंगे। अ वाइल एगो इस फ्रेज़ को भी हम देखने जा रहे हैं, इसके सारे अर्थों को समझने जा रहे हैं। और हम देखेंगे नॉट अ वर्थ वाइल, इस फ्रेज़ को भी हम देखेंगे। इन सब में आप देख रहे हैं कि वाइल एक कॉमन वर्ड है। तो वाइल से संबंधित जितने भी अर्थ होते सारे अर्थ को इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। इसलिए सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वाइल यूज़ करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, राइट। और ये समझेंगे कि इसको सेंटेंस के शुरू में यूज़ करें या फिर बीच में यूज़ करें या फिर अंत में यूज़ करें। ठीक है, राइट। किस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलने के लिए यूज़ करेंगे। अब देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हिंदी में जो कि दो बार आ जाते हैं, जैसे खाते खाते, राइट। इसको बोलने के लिए हम वाइल का यूज़ करेंगे। वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। खाते खाते मीन्स वाइल ईटिंग हो गया। खेलते खेलते वाइल प्लेइंग। रोते रोते वाइल वीपिंग। बोलते बोलते वाइल स्पीकिंग, राइट। तो क्लियर हो गया कि ये अर्थ ये कैसा दे रहा है। तो हिंदी में करते करते हो सकता है, या फिर करने के वक्त यह भी हो सकता है, या फिर करने के दौरान यह भी हो सकता है, या फिर करने के समय। इन सब का सेंस जो है वह एक ही जैसा निकलता है। ठीक है, जैसे इनको कहें अगर हम खाते खाते ये कह लें, या फिर खाते वक्त बोला ना करो, राइट। खाने के दौरान बोला ना करो, खाते समय बिल्कुल चुप रहो। ठीक है, खाते खाते बोलो मत, राइट। सबका मतलब एक ही निकल रहा है। ओके, अब देखिए इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमको कहना हो कि बोलते बोलते वह रोने लगा। ठीक है, तो बोलते बोलते वह रोने लगा मीन्स एक काम चल रहा था, तब तक बीच में एक दूसरा काम हो गया, बीच में ही दूसरा काम हो गया। ठीक है, ऐसा अर्थ देता है। ठीक है, तो जो काम चल रहा था उसको हम वाइल और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से लिखेंगे। मीन्स ही बिगेन टू वीप वाइल स्पीकिंग। ही बिगेन टू वीप वाइल स्पीकिंग। ठीक है, अब चाहे तो वाइल स्पीकिंग को सेंटेंस के शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं। वाइल स्पीकिंग ही बिगेन टू वीप। ओके, यानी बोलते बोलते वो रोने लगा, खेलते खेलते वह गिर गया। ये भी वैसी ही चीज़ है। वाइल प्लेइंग मीन्स खेलते खेलते, आप शुरू में यूज़ कर ले, लास्ट में यूज़ कर ले, नो प्रॉब्लम। ही फेल वाइल प्लेइंग। खेलते खेलते वह गिर गया। ठीक है, खेलते खेलते वह गिर गया। ही फेल वाइल प्लेइंग, या फिर वाइल प्लेइंग ही फेल। ओके, एक और एग्जांपल देखिए कि बैठे बैठे वह कुछ सोच रही थी। ठीक है, बैठे बैठे वह कुछ सोच रही थी, बैठी थी, सोच रही थी। इट मीन्स शी वॉज थिंकिंग समथिंग वाइल सीटिंग। शी वॉज थिंकिंग समथिंग वाइल सीटिंग। बैठे बैठे वो कुछ सोच रही थी, या फिर वाइल सीटिंग शी वॉज थिंकिंग समथिंग। वह कुछ सोच रही थी, बैठे बैठे वो कुछ सोच रही थी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है ऑल द वाइल। ऑल द वाइल मीन्स हर समय, हमेशा। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए कि वो हमेशा टीवी देखता रहता है, वह सारा समय खेलता रहा, तुम सारा समय लेटे रहते हो, तुम सारा समय रोते रहते हो। ओके, तो वो हमेशा टीवी देखता रहता है। ही कीप्स वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। ठीक है, अब देखिए अगर कोई काम आप करते रहते हैं,
ठीक है, मैं सोता रहता हूँ, मैं खाता रहता हूँ, मैं खेलता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को हम कीप से ट्रांसलेट करते हैं। मैं खेलता रहता हूँ, जो काम आप कर रहे हैं उसके ठीक पहले हम कीप यूज़ करते हैं, और जो आप काम कर रहे हैं उसकी आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। मैं खेलता रहता हूँ, आई कीप प्लेइंग। मैं रोता रहता हूँ, आई कीप वीपिंग। तो ठीक इसी तरह से वो हमेशा टीवी देखता रहता है, हर समय टीवी देखता रहता है। मीन्स ही कीप्स वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। ही कीप्स वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। सारा समय वो खेलता रहा। ओके, ही केप्ट प्लेइंग ऑल द वाइल। ही केप्ट प्लेइंग ऑल द वाइल। तो ऑल द वाइल मीन्स सारा समय। तुम सारा समय रोते रहते हो, मीन्स यू कीप वीपिंग ऑल द वाइल। यू कीप वीपिंग ऑल द वाइल। तो ऑल द वाइल का मतलब होता है सारा समय। लास्ट में यूज़ करें सबसे बेहतर है। ठीक है, तो आप चाहे तो शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल द वाइल यू कीप ऑन वीपिंग, सारा समय तुम रोते रहते हो, तो शुरू में यूज़ कर लीजिए, लास्ट में यूज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि लास्ट में यूज़ होता है। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं, फॉर अ वाइल। ठीक है, फॉर अ वाइल यह भी एक फ्रेज है, वाइल से बना हुआ है। तो फॉर अ वाइल का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए, राइट। इसको हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कृपया थोड़ी देर के लिए तुम चुप हो जाओ। ओके, मीन्स प्लीज़ बी क्वाइट फॉर अ वाइल। प्लीज़ बी क्वाइट फॉर अ वाइल लास्ट में हमने यूज़ किया। आओ थोड़ी देर के लिए बागीचे में चलते हैं। इट मीन्स लेट अस गो टू द गार्डन फॉर अ वाइल। लेट अस गो टू द गार्डन फॉर अ वाइल। यहाँ थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो। तो थोड़ी देर फॉर अ वाइल। वेट हियर फॉर मी फॉर अ वाइल। वेट हियर फॉर मी फॉर अ वाइल। तो फॉर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए। ओके, अब वाइल का मतलब होता है जबकि। अगला हम लेते हैं वाइल। वाइल इटसेल्फ को लेते हैं हम। वाइल, वाइल का अर्थ होता है जबकि। ठीक है, राइट। तो जबकि यह भी दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे देखिए, मैं खाना खा रही थी जबकि वह टीवी देख रहा था। ठीक है, यानी एक काम के पैरेलल दूसरा काम ये चल रहा है, या फिर हुआ, या फिर होगा। दो काम पैरेलल होंगे। मैं खाना खा रही थी जबकि वो टीवी देख रहा था। मैं पढ़ाई करता हूँ जबकि मेरा भाई खेलता है। दोनों काम पैरेलल होते हैं, साथ साथ चलते हैं। रोशनी कुछ लिख रही है जब उसका भाई अपने खिलौनों से खेल रहा था। रोशनी कुछ लिख रही थी जबकि उसका भाई खिलौनों से खेल रहा था। ठीक है, राइट। तो इस जबकि के लिए हम वाइल का यूज़ करेंगे, बीच में यूज़ करेंगे, मिड पोजीशन में। आई वॉज ईटिंग while she was watching TV. I was eating while she was watching TV. ठीक है, अब while को हम शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। while she was watching TV, I was eating food. दोनों उतना ही सही है। मैं पढ़ाई करता हूँ जबकि मेरा भाई खेलता है। इट मीन्स आई स्टडी वाई while my brother plays. I study while my brother plays. ओके, और ये लास्ट एग्जाम्पल देखिए कि रोशनी कुछ लिख रही थी जबकि उसका भाई अपने खिलौनों से खेल रहा था। तो चाहे तो इसको वाइल से शुरू कर दें, नो प्रॉब्लम। मीन्स वाइल रोशनीज ब्रदर वाज प्लेइंग विद हिज टॉयज शी वाज राइटिंग समथिंग। ठीक है, या फिर ऐसे कह लीजिए, रोशनी वाज राइटिंग समथिंग वाइल हर ब्रदर वाज प्लेइंग विद हिज टॉयज। ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, आप चाहें तो मीन वाइल कह लीजिए या फिर इन द मीन वाइल ये कह लीजिए। इन दोनों का मतलब होता है इसी बीच। ठीक है, एक काम चल रहा है, उसी बीच कुछ दूसरा चीज़ हो जाए, कुछ और हो जाए। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा था, इसी बीच मेरा फ़ोन बजा। तो खाना खाने का काम चल रहा था, बीच में कोई दूसरा काम हो गया। आई वॉज ईटिंग फूड इन द मीन वाइल माई फोन रैंग। ठीक है, मीन वाइल अगर इच्छा नहीं हो रही कि मीन वाइल का हम यूज़ इन द मीन वाइल का यूज़ करेंगे, बड़ा हो रहा है, आप मीन वाइल का यूज़ कर लीजिए। आई वॉज ईटिंग फूड मीन वाइल माई फोन रैंग। तो इसका भी मतलब वही है और यह भी उतना ही सही है। मैं पढ़ रहा था, इसी बीच लाइट चली गई। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, मीन वाइल देयर वॉज अ पावर कट। राइट,
ये तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि माँ खाना बनाने में व्यस्त थी, इसी बीच बिल्ली सारा दूध पी गई। ठीक है, ये भी अच्छा हुआ। मॉम वॉज बिजी कुकिंग फूड, मीन वाइल अ कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क। राइट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मीन वाइल को मिड पोजीशन में रखिए, सबसे बेहतर चीज़ ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अ वाइल अगो। तो अ वाइल अगो का अर्थ होता है थोड़ी देर पहले। राइट, थोड़ी देर पहले। जैसे देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने लंच कर लिया, थोड़ी देर पहले ही मैंने लंच कर लिया। लास्ट में इसको रख दीजिए। कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आई हैड माई लंच अ वाइल एगो, सेंटेंस रखिए, लास्ट में इस चीज़ को रखिए। आई हैड माई लंच अ वाइल एगो, थोड़ी देर पहले ही मैच ख़त्म हो गया। इट मीन्स द मैच गॉट ओवर अ वाइल अगो। और ये तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि थोड़ी देर पहले वो ऑफिस के लिए निकल गया, मीन्स ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस अ वाइल अगो। ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस अ वाइल अगो। आगे चलते हैं। आगे का जो फ्रेज है वो है इन अ वाइल या फिर इन अ लिटिल वाइल। दोनों का मतलब सेम है, थोड़ी देर में। राइट, थोड़ी देर में खेल ख़त्म हो जाएगा। राइट, सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करिए इस फ्रेज को, सेंटेंस प्लस फ्रेज। थोड़ी देर में खेल ख़त्म हो जाएगा मीन्स इन अ वाइल द गेम विल गेट ओवर। इन अ वाइल द गेम विल गेट ओवर। राइट, ऐसे भी कह लीजिए द गेम विल गेट ओवर, लास्ट में यूज़ करिए इन अ वाइल, द गेम विल गेट ओवर इन अ वाइल। ठीक है, थोड़ी देर में ये हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में ये हो जाएगा। इट मीन्स इट विल बी डन इन अ वाइल, इट विल बी डन इन अ वाइल। ठीक है, तो सेंटेंस के शुरू में यूज़ करिए, लास्ट में यूज़ करिए। थोड़ी देर में वो वापस आ गया, मीन्स ही केम बैक इन अ वाइल, या फिर ही केम बैक इन अ लिटिल वाइल। ठीक है, तो इन अ वाइल या फिर इन अ लिटिल वाइल, दोनों का मतलब सेम है। और ये लास्ट फ्रेज देखिए, नॉट नॉट वर्थ वाइल। नॉट वर्थ वाइल मीन्स फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो यहाँ पे आप इस फ्रेज को यूज़ करिए, जैसे ऐसे कामों में समय बर्बाद करना फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, मीन्स इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टू वेस्ट टाइम इन सच वर्क्स। राइट, टू इट इज़ नॉट वर्थ वाइल मीन्स फ़ायदेमंद नहीं है टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना इन सच वर्क्स, ऐसे कामों में। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यह धंधा फ़ायदेमंद नहीं है। राइट, तो नॉट वर्थ वाइल यूज़ करेंगे, दिस बिजनेस इज़ नॉट वर्थ वाइल, दिस बिजनेस इज़ नॉट वर्थ वाइल। ठीक है, वीडियो कैसा लगा यह ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, दिया हुआ है कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।